तारीख 13 अगस्त 1972। जगह रावलपिंडी, पाकिस्तान। आधी रात का वक्त था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। शहर की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल के सेल नंबर 4 की दीवार में अचानक एक हलचल होती है। जेल की दीवार के नीचे से एक एक करके 3 साए बाहर निकलते हैं। उनके पास न कोई हथियार है, न कोई नक्शा और न ही कोई मदद। उनके सामने 200 किलोमीटर का वो खतरनाक रास्ता है जो मौत की ओर जाता है, और उनके पीछे खड़ी है पूरी पाकिस्तानी फौज। अगर ये मिशन फेल हो जाता तो शायद आज भारत का गौरवशाली इतिहास कुछ और होता। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के उन 3 जांबाज पायलटों की कहानी, जिन्होंने पाकिस्तान की कैद से भागकर वो कर दिखाया जिसकी कल्पना हॉलीवुड की फिल्मों में भी नहीं की जा सकती। यह कहानी है द ग्रेट एस्केप ऑफ 1971 की। यह वीडियो सार्वजनिक रिकॉर्ड, अवर्गीकृत रिपोर्टों और चश्मदीदों के वृतांतों पर आधारित है। कहानी शुरू होती है दिसंबर 1971 के युद्ध से। भारतीय वायुसेना के 3 निडर पायलट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS गरेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी, युद्ध के दौरान अलग अलग मिशनों पर निकले इन तीनों पायलटों के विमानों को पाकिस्तानी एयर डिफेंस ने मार गिराया था। किसी तरह अपनी जान बचाकर ये दुश्मन की धरती पर उतरे, लेकिन तुरंत ही पाकिस्तानी फौज ने इन्हें युद्धबंदी POW बना लिया। इन्हें रावलपिंडी के एक विशेष नजरबंदी शिविर में रखा गया था। यह कोई साधारण जेल नहीं थी। यहाँ सुरक्षा की 3 परतें थीं। हर कोने पर सशस्त्र संतरी तैनात थे और दीवारों की ऊंचाई 15 फीट से ज्यादा थी। लेकिन इन तीनों के मन में एक ही बात चल रही थी, एक फौजी का असली ठिकाना जेल नहीं, उसका अपना देश होता है। दिलीप पारुलकर इस मिशन के मास्टरमाइंड थे। जेल के अंदर उन्होंने महीनों तक पहरेदारों की हर हरकत का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि जेल की दीवारें पुरानी हैं और बारिश के मौसम में मिट्टी नरम हो जाती है। यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे साहसी जेल तोड़ने की योजना। उन्होंने तय किया कि वे दीवार के नीचे से सुरंग खोदेंगे, लेकिन चुनौती यह थी कि सुरंग खोदने के लिए उनके पास कोई औजार नहीं था। उन्होंने अपनी खाने की प्लेटों और लोहे के कपों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे दीवार की नींव को कुरेदना शुरू किया। महीनों की मेहनत के बाद 13 अगस्त की उस तूफानी रात को सुरंग तैयार थी। बाहर निकलते ही उनके पास सबसे बड़ी चुनौती थी पहचान छिपाना। उन्होंने अपने बाल बढ़ा लिए थे और स्थानीय पठानी सूट पहन रखे थे ताकि वे पाकिस्तानी नागरिकों जैसे दिख सकें। उनके पास कुछ पाकिस्तानी रुपए थे जो उन्होंने जेल के अंदर ही छोटे मोटे कामों या चालाकी से जमा किए थे। जेल से निकलने के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। उन्हें रावलपिंडी से पेशावर और फिर वहां से अफगानिस्तान की सीमा तक पहुंचना था। उन्होंने बस पकड़ी, ट्रेनों में सफर किया और हर चेक पोस्ट पर अपनी धड़कनों को काबू में रखा। एक जगह तो पुलिस ने उन्हें रोक भी लिया, लेकिन पारुलकर ने अपनी सूझबूझ से उन्हें यकीन दिला दिया कि वे सरकारी काम से जा रहे हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वे सीमा से महज 5 किलोमीटर दूर थे, एक छोटी सी गलती भारी पड़ गई। एक स्थानीय चाय वाले को उनकी बातचीत और लहजे पर शक हो गया। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। इससे पहले कि वे सीमा पार कर पाते, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अगले कुछ घंटे तनाव और खौफ से भरे थे। उन्हें वापस उसी जेल में ले जाया गया, लेकिन इस बार उनके साथ अपराधियों जैसा नहीं, बल्कि सम्मान के साथ व्यवहार किया गया। क्यों? क्योंकि खुद पाकिस्तानी सेना के अफसर भी उनकी इस बहादुरी और चालाकी के कायल हो गए थे। उन्होंने माना कि भारतीय पायलटों का हौसला फौलाद का बना है। हालांकि वे उस रात सीमा पार नहीं कर सके, लेकिन उनकी इस कोशिश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचा दिया। रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान को आखिरकार भारत के सामने झुकना पड़ा। कुछ महीनों बाद शिमला समझौते के तहत इन तीनों वीरों को आधिकारिक तौर पर भारत वापस भेजा गया। जब वे अटारी बॉर्डर पार करके भारत की मिट्टी पर कदम रखे तो उनकी आंखों में आंसू थे और सीना गर्व से चौड़ा। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक भारतीय सैनिक को कैद किया जा सकता है, लेकिन उसकी आज़ादी की भूख को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। यह कहानी सिर्फ एक जेल से भागने की नहीं है। यह कहानी है अटूट संकल्प, टीम वर्क और भारत माँ के प्रति उस असीम प्रेम की, जो मौत के साए में भी नहीं डगमगाया। आज भी भारतीय वायुसेना की एकेडमी में इन वीरों की गाथा सुनाई जाती है, ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि असली हीरो कैसे होते हैं। जय हिंद।